शर्मा जी। इनसे आज हम कुछ बातें करेंगे जम्मू की राजनीतिक इश्यूज को लेके। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम शर्मा है। सो academically, basically I am a veterinary professional. I am also a graduate of law and I am postgraduate in marketing and sales management. तो फील्ड में मेरा 30-32 साल का रूरल एरियाज में काम करने का एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली लोगों के साथ, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसमें मेरा ज़्यादा संबंध रहा है। लोगों के साथ चलने का, लोगों के साथ उठने बैठने का, ग्राउंड से जो जुड़े हुए लोग हैं, कॉमनर जो लोग हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने का। तो मैं समझता हूँ ये मेरी एक उपलब्धि है। तो बाकी आज आपका बड़ा धन्यवाद, आपने स्टूडियो में मुझे। सर आज हम आपसे बात करेंगे कि जब से महबूबा मुफ्ती जी को रिहा किया गया, छोड़ा गया है, उनके तब से श्रीनगर में अगर हम पूरे स्टेट की बात करें, पूरे स्टेट में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। उन्हीं की रिहाई के बाद फारूक अब्दुल्ला जी ने उनके साथ मिलकर, महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया, गुपकार अलायंस बनाया है, तो फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? इसमें मैं आपको चंद शब्दों में आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। ये गुपकार डिक्लेरेशन, अब गुपकार अलायंस, जो पीपल्स अलायंस जो बना है, इनकी जो तमन्ना है कि 370 को रिस्टोर किया जाए, 35A को रिस्टोर किया जाए, तो दैट इज़ द लास्ट ड्रीम। वो कभी पूरा ना होगा, ना कभी हो सकता। रीज़न बीइंग, भारतवर्ष में 70 साल से पूरी जनता के दिल दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 या 35A, यहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, कुछ नहीं खरीद सकता, एक नाजायज़ किस्म की एक सहूलियत हमें दी गई थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ये रिस्क नहीं लेगी कि इसको दोबारा रिस्टोर करेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी इसको रिस्टोर करने की सोचेगी भी, वो भारतवर्ष के खेतीज में से मिट जाएगी। भारतवर्ष की जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो ये गुपकार पीपल्स अलायंस डिक्लेरेशन, इट इज़ ए टोटल फेलियर। ये कभी ना होने वाली है, ना ही कभी होगी। तो हम क्या इसको कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये आने वाले समय में अगर हम पिछला समय जोड़ें तो राजनीतिज्ञ जो हैं, ये लोगों के सामने कोई ना कोई शगुफा लेके आते रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा लेके आते रहते हैं। अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके लिए एक मुद्दा होगा, शायद इससे लोग भटक जाएंगे, इसके अलावा ये कुछ और नहीं। ये जो सर हम अभी श्रीनगर में देख रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो गई हैं और एकजुट होकर उन्होंने गुपकार पीपल्स अलायंस का नाम दिया इसको। वही दूसरी ओर जम्मू में भी एक जम्मू डिक्लेरेशन बनने जा रहा है। वो उनका कहना ये है कि जो जम्मू के साथ पिछले 70 सालों से भेदभाव हुआ है, उसको बीजेपी खत्म करने में नाकाम रही है। तो इसी इशू को लेकर वो एक डिक्लेरेशन बनाने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहता हूँ जम्मू को बिल्कुल सेपरेट स्टेट हुड का दर्जा मिल जाना चाहिए। लेकिन इस डिमांड से पहले, जैसे हम कोई रेलवे लाइन बिछाते हैं ना, तो रेलवे लाइन बिछाने से पहले पुल बनाए जाते हैं, फिर रेलवे लाइन बिछाई जाती है। इसी तरह जम्मू के जो दूर दराज के लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, डिफरेंट बिरादरीज हैं, डिफरेंट कास्ट लीडर्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटी लीडर्स हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के लीडर्स हैं, फिर पीपल्स के बेसिक पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा तबका और भी है। वो कौन सा तबका है जो मैटर करता है? वो है रिटायर्ड पढ़े लिखे लोग, टीचर्स, जो गांव के लीडर होते हैं, ग्राम सेवक, एक्स सर्विसमैन, एक्स पुलिसमैन, ये बड़ी दुनिया है ऐसी। तो इन सब से मिल मिला के जम्मू स्टेट बननी चाहिए और इनकी राय भी हमें लेनी चाहिए। और जम्मू स्टेट बनने के बाद हमें क्या चाहिए,
वो जम्मू स्टेट बनने से पहले हमने डिसाइड करना चाहिए और किन के लिए चाहिए वो भी हमें पहले डिसाइड करना चाहिए। मतलब आप क्या सोचते हैं कि किन किन चीज़ों पर मेन मतलब जोर देना चाहिए अगर कल को जम्मू स्टेट बनती है तो? मैं बड़ी गहराई में दूर तक नहीं जाना चाहता, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बड़े मसले हैं हमारे जम्मू के लोगों के, लेकिन मैं 3 बातें सिर्फ आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली तो ये कि लद्दाख को तो आपने मान लिया कि हम बोडो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा है उसके तहत वो है एक्सेप्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड, वी विल गिव यू ऑल दैट। इसी तरह जम्मू में सबसे पहले हमें चाहिए हिमाचल प्रदेश में जैसे एग्रीकल्चर ओनर्स एक्ट है एक बना हुआ, उसके तहत वहाँ एक विकास पत्रिका बनी हुई है। एग्रीकल्चर लैंड वही व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड की वो विकास पत्रिका होगी, दूसरा आदमी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता। आगे बात सेकंड मेरी डोमिसाइल, हिमाचल में भी डोमिसाइल है, पंजाब में भी डोमिसाइल। सेकंड हमें पहले ही ये डिमांड रखनी चाहिए कि जम्मू के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये तो 1954 के बाद आके हम परमानेंट पीआरसी बन के एक ही क्लास हमारी हो गई, उससे पहले हम थे क्लास 1 स्टेट सब्जेक्ट, क्लास 2 स्टेट सब्जेक्ट, क्लास 3 स्टेट सब्जेक्ट। क्लास 1 में आते थे जो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से हम लोग रहते हुए, आज भी उनके वंशज आगे यहाँ हैं। तो आज हम 200 300 400 साल वाले जो लोग हैं वो लाइन में लगे डोमिसाइल बनने के लिए, डोमिसाइल स्टेटस लेने के लिए। सो वी शुड डिमांड दोज पीपल जिनका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, दे नीड नॉट गो फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सेकंड, पहला मेरा वो हो गया, थर्ड, अब मैं थर्ड पे आऊंगा। तीसरा, ये जो हमारा यूटी का एक्ट बना, डोमिसाइल का जो लॉ बना, इसमें है कि 15 years इन जेके यूटी, आफ्टर दैट ही विल क्वालिफाई फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपने यहाँ लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐसे लोगों को दे दिए, यूटी बनी है, अब तो उनको 15 साल रहने के बाद जाके दे विल क्वालिफाई फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपने आज ही उनको कैसे दे दी? इसकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोस्पेक्टिव होगा। जो जेकेटी यूटी में 15 साल रह लेगा उसके बाद उसे मिलेगा। सर जैसे कि आप जानते थे कि आर्टिकल 370 को खत्म करने से पहले जम्मू के 3 खिते होते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद लद्दाख की जो डिमांड थी कि यूटी स्टेटस की उनको मिल गई, लद्दाख को यूटी मिल गया, पीछे बचे जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जैसे कि जम्मू डिक्लेरेशन बनने जा रहा है, इनकी डिमांड ये है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए। जो हम कहते हैं हमें मिल गया। अगर कल को जम्मू को सेपरेट स्टेट का दर्जा मिल जाता है तो पीछे बचा कश्मीर, तो उसके विषय में क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए कश्मीर का? सर उसके विषय में मतलब मैं कोई पावर हियरार्की में हूँ नहीं, मैं अपनी एक प्रोफेसी दे सकता हूँ, मेरी को प्रोफेसी समझिए आप। जम्मू में आज तक कोई पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन नहीं आया, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन कोई नहीं आया एक्सेप्ट वन, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम जम्मू में प्रजा परिषद बनी थी कि एक निशान एक विधान, वो आज पूरा हो चुका है और कोई डॉक्ट्राइन जम्मू में नहीं आया। श्रीनगर में रायशुमारी महाज वेबसाइट फ्रंट, ऑटोनॉमी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सेल्फ रूल मुफ्ती साहब का, उसके बाद रीजनल काउंसिल सजाद अली लोन साहब की, मियाँ जो हैं वो हमारे क्या नाम है उनका, वो जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, JKLF जम्मू कश्मीर, यासीन मलिक साहब, इंडिपेंडेंट कश्मीर, फिर एक शाबिर साहब हैं, तो उनके न्यूमरस डॉक्ट्राइन दी है उन लोगों ने। और बात आपकी बिल्कुल सच्ची है कि वो लद्दाख वो बन गई, इधर ये स्टेट बन गई, तो इनका क्या होगा? सेल्फ रूल वाले तो आगे गवर्नमेंट में वो तो चला गया बाद में, लोन साहब भी आ गए, वो भी गया, खत्म हो गया। प्लेबिसाइट पर रायशुमारी महाज, वो भी शेख अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के
वो भी खत्म हो गया। अब चलते चलते आके रुका हुआ है। अगर तो आज जो लीड कर रहे हैं इसको निकला, इसको मोना शरीफ फारूक अब्दुल्ला साहब, तो इनका है अटनामी। तो मेरी ये सबमिशन है कि कश्मीर वैली में एक प्लेबिसाइड करवाया जाए कि आप बताओ सेल्फ रूल चाहते हो, अटनामी चाहते हो, क्या चाहते हो। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अटनामी पे ही आके, क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टी है और यही लीडर है, तो वैली को 5 साल के लिए अटनामी दे दी जाए, खुद मुख्तियारी दे दी जाए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ कुछ स्टेप ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि श्रीनगर से ट्रक आए सेबों का और उसमें करोड़ों रुपए की हीरन पकड़ी जाए, जम्मू से ट्रक जाए श्रीनगर में और सियालकोट से मिलिटेंट उस ट्रक में पकड़े जाए। इन चीजों को चेक करने के लिए अगर हमें बनिहाल टनल भी बंद करनी पड़े, जैसे आंध्रा और मद्रास में पानी का झगड़ा हुआ तो कावेरी का पानी बंद कर दिया, हरियाणा पंजाब का झगड़ा हुआ सतलुज पे तो पानी रोक दिया, तो जम्मू की अगर असेंबली बन जाती है, जम्मू की स्टेट बन जाती है, तो जम्मू की स्टेट को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को इस इंसर्जेंसी से, इस मिलिटेंसी से कैसे छुड़ाएं। जब खुद मुख्तियारी दे दी तो फिर रास्ता भी कोई और कीजिए, बड़े रास्ते हैं, अभी तो नई टनल भी खुल गई है। तो मेरे हिसाब से मेरी प्रोफेसी ये कहती है कि अगर तीसरा जो सोल्यूशन बनता है तो 5 साल के लिए अटनामी दे दो, चलो भाई आप खुद चला के अब देख लो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको क्या ग्रांट देती है, क्या नहीं देती है अटनामी स्टेट को, ये वो लोग देखेंगे। तो मेरी प्रोफेसी जो है वो यही कहती है कि एक बार इनकी तमन्ना भी पूरी हो जाए। यही मेरी जो प्रोफेसी, जो मेरी आवाज़ मेरे दिल से निकलती है कि 70 साल से या 35-40 साल से श्रीनगर में एक आवाज़ चल रही है, तो फिर यही लोग मिलिटेंसी से निपटें, यही लोग इंसर्जेंसी से निपटें, यही लोग टेररिज्म से निपटें। कश्मीर अटोनॉमस हो गया, जम्मू स्टेट हो गई, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई, तो ये लोग अपना घर खुद संभालें, खुद देखेंगे हमें कैसे रोटी पकानी। डॉक्टर साहब, आज के अपना बहुत कीमती समय देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टॉप न्यूज़ के स्टूडियो में आप आए हैं, आपने बड़े मुख्य विषयों पर रोशनी डाली है, तो हम उम्मीद करेंगे आप समय के मतलब टाइम एंड अगेन दोबारा स्टूडियो में हमारे आते रहेंगे और जो मुख्य इश्यूज होंगे उस पर हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।